हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित एंड आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे हायर किसी के एक यूएसपी के बारे में और वो है सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा कि सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है और साथ ही साथ मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि यार ये कैसे वर्क करती है और साथ ही में हम कुछ और बातों को क्लियर करेंगे, जैसे कि यार ये सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी जिन एसीज में है कैसे इसकी वर्किंग है, कितना टाइम ये लेता है फुल प्रोसेस में, क्या अपनी ये मैनुअली अपने ब्रश से लेके उसकी इवेपोरेटर फिन्स साफ करते हैं उसको रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, कितना ज्यादा इफेक्टिव और ये दूसरे ब्रांड के जो टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि आजकल सब ब्रांड में देखने के लिए मिलती है एक सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी, उससे कैसे डिफरेंस है और शायद किसी ने भी इतनी डिटेल में बात नहीं की होगी सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी पे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके टेकी फ्रेंड सुमित के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है वो हायर की एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक खुद की उनकी टेक्नोलॉजी है। तो चलिए बात है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन पे और साथ ही साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो इसकी रिमोट में हमें देखने के लिए मिलता है एक सेल्फ क्लीनिंग का डेडिकेटेड बटन और जैसे आप इस बटन को प्रेस करोगे आपका एसी क्लीनिंग मोड में चला जाएगा और सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो आपका फ्लैप है वो हाफ क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं कि जब भी आप क्लीनिंग मोड यूज करें अपने एसी में तो मेक श्योर कीजिए कि जो उसके एयर फिल्टर हैं वो आप उसको पहले निकाल लीजिए, या जो भी हमें डस्ट फिल्टर देखने के लिए मिलते हैं उनको पहले निकाल के रख लीजिए। उनका क्या करना है वो आगे वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद जैसे 10 से 12 मिनट हो जाएंगे आपके एसी को अपने सेल्फ क्लीनिंग मोड में, तो उसके बाद आपको इसके एसी की फिन्स पे, यानी कि जो सामने इवेपोरेटर कॉइल होते हैं उसके फिन्स पे आपको आइस देखने के लिए मिलेगा और कुछ ही देर में ये आपके पूरे इवेपोरेटर पे छा जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जितना भी इवेपोरेटर पे डस्ट होगा, डर्ट होगा, वो सारा लूज हो जाएगा उसकी सरफेस से। एंड इसके बाद क्या होगा, जब आपके एसी की यूनिट पे अच्छे से बर्फ आ जाएगी उसके बाद आपका एसी उसको डिफॉस्ट कर देगा। एंड जैसे ही वो डिफॉस्ट करेगा उसके बाद जितना भी डर्ट होगा उसकी सरफेस पे वो सारा आपके ड्रेन पाइप के थ्रू निकल जाएगी। और मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दूं कि जो एसी की इवेपोरेटर है उस पर जो हमें फिन्स देखने के लिए मिल जाती है उस पर हमें देखने के लिए मिलता है हाइड्रोफिलिक एल्यूमिनियम ब्लू कोटिंग। सो आप पूछोगे इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है कि इस कोटिंग की वजह से आपका जितना भी मॉइस्चर होता है, जितना भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपकी फिन्स पे नहीं जमा रहता है और इसकी वजह से जो आपके कोरोजन के चांसेस होते हैं फिन्स पे वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और जैसे आपकी एसी की डिफॉस्ट की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या करेगा, ये एसी अपना जो उसका फैन होता है उसको फुल स्पीड में चला देगा। इसकी वजह से जितना भी मॉइस्चर हो, जितना भी बचा कुचा मॉइस्चर होगा उसके इवेपोरेटर पे वो सारा हट जाएगा और आपको मिलेगा एक क्लीन एसी। नाउ अब आपका काम आता है कि जो आपका जो डस्ट फिल्टर मैंने निकलवाए थे स्टार्टिंग में क्लीनिंग प्रोसेस के, अब आपको उनको साफ करके लगाना है। साफ करने के लिए आप सिंपली साबुन का भी यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ पानी से साफ कर सकते हो, बट कभी भी आपको उस पर जोर नहीं लगाना है, आपको एकदम जेंटली इसको साफ करना है और साफ करने के बाद आपको अपने एसी में उसको वापस फिट कर देना है। नाउ अब आपका पूरा जो क्लीनिंग प्रोसेस था वो हो गया। अब हम बात करते हैं कि यार ये कितनी इफेक्टिव है, क्या अपनी ये मैनुअल जो हम मैनुअली अपने ब्रश से लेके उसकी इवेपोरेटर फिन साफ करते हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकता। तो मेरा आंसर है यस, ये कर सकता है, बट इसके कुछ कंडीशन है कि आपको इसको फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, मतलब कि आपका हर एक महीने में कम से कम इसको एक बार यूज करना पड़ेगा। इसी की वजह से जो आपका एसी है वो साफ बना रहेगा। और आपके एसी के साफ रहने का दो फायदे, पहला फायदा कि जितना भी आपको एयर मिलेगी आपके एसी के थ्रू वो आपको ज्यादा क्लीन मिलेगी एज कंपेयर टू जो आपको पहले मिल रही है। और दूसरा फायदा कि आपका एसी आपका रूम जल्दी ठंडा करेगा, क्योंकि अगर आपके फिन्स में मान लो आप डस्ट है, डर्ट है, उसकी वजह से जो एयर है वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है आपके ब्लोअर से, बट अगर सब साफ रहेगा तो हवा को ज्यादा जल्दी ठंडा कर पाएगा। और इस कंप्लीट प्रोसेस में आपको लग जाते हैं अराउंड 15 से 20 मिनट और फिल्टर साफ करने का, यानी कि 30 मिनट्स में आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं हायर की सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी बाकी ब्रांड के सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी से कैसे अलग है। तो जो बेसिकली हमें जो अदर ब्रांड में सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीनिंग होती है, वेट क्लीनिंग नहीं होती। हायर केसेस में हमें देखने के लिए मिलती है वेट क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। और वेट क्लीनिंग टेक्नोलॉजी और ड्राई क्लीनिंग टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है, तो जो ड्राई क्लीनिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, जो आपका फ्लैप होता है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है, थोड़ी बहुत जगह छोड़ देते हैं ऊपर से जिससे एयर हल्की सी निकलते रहे। उसके बाद जो होता है आपका जो फैन होता है आपके इंडोर यूनिट में वो फुल स्पीड में चलने लगता है और जैसे ही वो फुल स्पीड में चलता है जो जितना भी आपका डर्ट वगैरह होता है आपके फिल्टर से तो उसको एक तरीके से उड़ाने की कोशिश करता है और जो बैक्टीरिया होते हैं जो मॉइस्चर के वजह से वहाँ पे होते हैं उसको मारने की कोशिश करता है। तो ये वर्क करता है ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस और जो वेट क्लीनिंग प्रोसेस है वो मैंने आपको समझाई दी है। तो एट द एंड में इसको पूरा रैप अप करूँ और आपको बताऊं तो जो आपके घर में आपको टेक्नीशियन बुलाने पड़ते हैं अपने एसी को साफ कराने के लिए, उसका कॉस्ट 80% बच जाता है। और यहाँ पे मैं 80% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कितनी भी इफेक्टिव हो बट जब टेक्नीशियन आके वो जेट स्ट्रीम से साफ करते हैं उसकी बात अलग ही होती है। तो वो वाला प्रोसेस आपको एक साल में बस एक बार कराना है, ज्यादा बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इन एसीज में। और आउटडोर की बात करूँ कि आउटडोर कैसे क्लीन करना है, तो आउटडोर क्लीन करना भी फेयरली बहुत ईजी है। आपको बस क्या करना है, कोई भी कपड़ा लेना है, पानी से धो देना है, उसके बाद उसको पोंछ देना है। और अगर आप पीछे उसकी जो फिन्स होती है आउटडोर यूनिट की वहां तक अगर पहुंच पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जस्ट आपको एक हाई प्रेशर पानी का पाइप उस पर मार देना है, आपका ज्यादातर काम क्लीन हो जाएगा। और एक साल में मैंने आपको जैसे बताया कि एक साल में एक बार उसको साफ करा लो तो
अच्छा रहता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जितनी भी चीजें आपको अभी इस वीडियो में बताई है वो आपको सारी समझ में आ गई होंगी। और अगर आपका अभी भी कुछ डाउट रहेगा सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी वीडियो के पास नहीं आना पड़ेगा, मेरी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।